नेवर टेक फ्रीडम फॉर ग्रांटेड। संविधान की हत्या हो गई, अब उसको भूल ही जाओ। हम जो करना है हम करेंगे और आप जो हैं इसमें आपका कोई और चारा नहीं, आपको सहना ही। किस्सा कुर्सी का, ये 3 शब्द ना, किस्सा कुर्सी का, ये टोटली आपको बताता है कि इमरजेंसी का कारण क्या था। इमरजेंसी कभी कभी जिनका डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं था उनको लगता है कि भाई ये कहीं पॉलिटिक्स का मामला है। ये पॉलिटिक्स से बहुत बड़ा है, क्योंकि जो थ्रेट जो था वो संविधान को तो था, हमारे इंस्टीट्यूशंस को था, हमारे राजनीति पॉलिटिक्स को था, मीडिया को था। जैसे आपने सचदेवा जी से सुना, हमारे कल्चर, हमारे संगीत को था, सिनेमा को था। मैं कहूँगा एक किस्म से जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, हमारे वे ऑफ लाइफ, एक किस्म से हमारे वे ऑफ लाइफ को अटैक किया गया। तो आज आप लोगों को समझना चाहिए कि ये सब हुआ और क्यों हुआ। ये एक परिवार के कारण। जब आप बाहर जाएंगे, एक फिल्म की पोस्टर है वहां, किस्सा कुर्सी का, ये 3 शब्द ना, किस्सा कुर्सी का, ये टोटली आपको बताता है कि इमरजेंसी का कारण क्या था। और जब एक परिवार, सचदेवा जी ने कहा कि राष्ट्र के बारे में जो भावना जो है, जब परिवार को राष्ट्र से बड़ा मानते हैं तो इमरजेंसी जैसे स्थिति आएगी। और अगर मैं पूरे इमरजेंसी का एक सबक सिखाऊं, मैं आपको ये कहूंगा, नेवर टेक फ्रीडम फॉर ग्रांटेड। ये सबक है इमरजेंसी का। मैं कहूंगा कि एक किस्म से ये पूरा एक्सरसाइज जो था वो देश और सोसाइटी का मोराल तोड़ने का था कि भाई हम शासन में हैं, हम शासन में रहेंगे, आप पूछने वाले कौन हैं। और हमारे यहाँ पूरी ताकत, सरकार की ताकत हमारे साथ है। संविधान की हत्या हो गई है, अब उसको भूल ही जाओ। हम जो करना है हम करेंगे और आप जो हैं इसमें आपका कोई और चारा नहीं, आपको सहना ही होगा। ये मैसेज था इमरजेंसी। काफी लोग, कुछ लोग तो यूनिवर्सिटी में होंगे ना, तो हॉस्टल में रहा होगा या रहते होंगे। आप सोचिए कि एक रात को पूरे हॉस्टल को पुलिस ने घेर लिया और पुलिस जो है बंदूक के साथ हॉस्टल में आती है और कमरे कमरे में घुस के जांच करा के लोगों को ले जाती है। रात को क्यों? भय लगता है। और ये भय दिलवाने का एक किस्म से एक्सरसाइज था कि लोगों को दबा के रखो। तो आप समझिए कि आप 20, 22, 25 साल के हॉस्टल में सो रहे और अचानक दरवाजे पे, और जब पुलिस वाले खटखटाते ना, वो माने नॉर्मल नहीं होता। तो अब लोगों को बुलाया गया। एक इन्फॉर्मर जैसा आदमी था जो मास्क, सर पे मास्क था, किसी को ये कहता था, किसी को वो कहता था, और जिसका गलत इशारा था उसको उठा के ले। तो मेरे पहले जो सीनियर लोग जो थे वो उस समय भारत के अलग अलग राजदूतावासों में थे, और हम उन लोगों से सुनते थे कि दुनिया में इमरजेंसी को डिफेंड करना कितना कठिन था। भारत की कितनी आलोचना होती थी कि हमारा इमेज जो था दुनिया में, क्योंकि माने दुनिया मानती है भारत, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, सब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। जब बड़ी डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, वहाँ संविधान की हत्या होती, जहाँ डेमोक्रेसी की हत्या होती, तो आप सोचिए कि आप इंडिया के एम्बेसडर हैं या डिप्लोमेट हैं, आपकी स्थिति क्या है? आप किस मुंह से आप भारत को डिफेंड करेंगे? कैसा इमेज बने?